हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो कोई नया पुराना हो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना एंड मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। और लाइक कमेंट तो करना ही करना है, उसमें कोई कंजूसी नहीं करना है। एंड जो मेरे दोस्त हैं वो कभी लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ किसका वेट कर रहे हैं मेरे बोलने का। तो प्लीज़ अब मैंने बोल भी दिया है तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया है अपने डब्लू को दिखाते हुए, क्योंकि वो बेचारा बहुत ज़्यादा उदास है और क्योंकि हम जा रहे हैं इस वजह से। यहाँ पे मम्मी जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, मैंने यहाँ पे पूरी बेली और उसके बाद पापा यहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं जाने वाले हैं। कुछ लोग घर में रहने वाले हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने सारे खाने वगैरह जो बनाया था वो पैक कर लिया। जैसे कि पूरी, चने और ये आलू और चने की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मैंने नहीं ये तारीफ़ करी। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरी भाभी ने ये तारीफ़ करी थी, जो मेरी भाभी की भाभी है उन्होंने। तो गाइज़ आप सोच लीजिए, दूसरा कोई तारीफ़ कर रहा है, इसका मतलब मैं खाना ठीक ठाक बना लेती हूँ। तो जो कोई एक्सपर्ट हो खाना बनाने में प्लीज़ वो कमेंट कर देना एंड मुझे सिखा देना। तो अभी जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्का फील होता है, लेकिन जब मैं ये मेकअप ठोकती हूँ तो मुझे भारी लगने लगता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी सनस्क्रीन लगाया है। अब बहुत से लोग कहेंगे इतना ज़्यादा क्रीम क्यों लगाती हो भाई, ये सनस्क्रीन है और इसको ना थोप थोप के लगाना चाहिए, ऐसा सब बोलते हैं। बट नहीं, हाँ मुझे उतनी ही प्रोडक्ट का मुझे यूज़ करना होता है जितना मुझे चाहिए होता है। इस वजह से मैं इतनी लगाती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकली है और मैं धूप के हिसाब से लगाती हूँ। अगर धूप कम है तो कम लगाती हूँ, ज़्यादा है तो ज़्यादा लगाती हूँ। तो इस वजह से बहुत लोग कहते हैं इतना ज़्यादा क्या है ये वो। भाई काली हो जाऊँगी तो क्या होगा, अभी वैसे भी काली हूँ, थोड़ा और काली हो जाऊँगी तो फिर तो दिखना ही बंद हो जाएगा शायद। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि हमको जाना है बाहर और सफ़र बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस वजह से मेकअप को थोड़ा सा टिकाए रखना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, रास्ते में कुछ खाते पीते हैं ना, तो उसके लिए लिपस्टिक भी बढ़िया सी लगानी पड़ेगी मुझको। एंड आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा कि लिपस्टिक कौन सी लगाते हैं आप लोग। सॉरी आप लोग नहीं, जो गर्ल्स हैं मेरी फ्रेंड्स वो, बाकी बॉयज़ तो ठीक है, बहुत से बॉयज़ों को भी पता होता है कि कौन सी लिपस्टिक सही होती है। तो गाइज़ यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैं एकदम रेडी हूँ, और मेरे जो नाक में प्रॉब्लम हो गई थी वो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो इसको देख के मुझे थोड़ा सा सुकून आया, इसलिए मेरे ओठों पे हंसी आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे धीरे धीरे मेरा मेकअप हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ, ये कुर्ती जो है मैंने न्यू खरीदी थी सिर्फ यही के लिए, घूमने के लिए। और इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैं जब तक घूम रही थी मुझे कोई भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मुझे बहुत टाइट लग रहा है। ऐसा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स में से कुछ भी देख के ऐसा लगे कि हाँ ये कैसा है क्या है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, तो मैं आपको बता दूँगी क्या कैसा है और आपको क्या कैसे लेना है। और इतनी ज़्यादा मैं ज्ञानी नहीं हूँ, बट आप लोग ज्ञान ज़रूर पे लेंगे, मुझे पता है। सॉरी, क्या निकल गया मेरे मुँह से, सॉरी। मैं बहुत सीधी भाषा में बात करती हूँ, तो गलती से कभी कभी फ्लो में निकल जाता है। एंड गाइस आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो मैं बीच में गाइस बोलती हूँ, तो मेरी एक भतीजी है आशी, वो मुझे कह रही थी क्या वो आप गाइस गाइस करते रहते हो तो मैंने सोचा है कि मैं गाइस की जगह दोस्तों बोलूँगी, ये सही है तो आज के बाद मैं आप सभी को गाइस के अलावा दोस्त बोलने वाली हूँ। एंड और उसका भी कहना सही है कि मैं गाइस क्यों बोलती हूँ, बट उसने मजाक में बोला था। और बहुत ज़्यादा छोटी है गाइस, उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि मैं क्या बोलूँ अभी। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे हम रेडी हो रहे हैं और उसके पास ही हम लोग को जाना है एक्चुअली अभी, तो उसको लेके ही घूमने जाएंगे। तो अभी मैं आपको उससे मिलवाऊंगी, आशीष से। और हनी से थोड़ी छोटी है, एक हाँ 1-1.5 साल की छोटी होगी, या 1 ही साल की 6 महीने ऐसे कुछ छोटी होगी, मुझे प्रॉपर पता नहीं है। एंड अभी जल्दी जल्दी यहाँ पे देखो, मैंने ये लिपस्टिक लगाया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क कर देता है ना, इसलिए ये कम मैं यूज़ करती हूँ डेली उसमें। बट अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं यही वाला लगाती हूँ। और मुझको न्यूड कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत लोगों को डार्क शेड पसंद है, बट नहीं, मुझको न्यूड
पसंद हैं, पता है नहीं, पसंद हैं। फिर उसके बाद मैंने काजल लगाया, बिंदी लगाया, बहुत सारी चीज़ें लगाई और डन कर दिया। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप ये से काजल कैसे लगाती हो। मैंने कहा बस मुझे ऐसे ही लगाना आता है। अगर मैं आँख खोल के लगाऊंगी तो कहीं मैं अपनी आँखों में ही ना घुसेड़ लूँ काजल को। इस वजह से मुझे थोड़ा डर लगता रहता है, इसीलिए मैं ऐसे बंद करके बढ़िया लो लग गया बढ़िया सा काजल ऐसा लगाती हूँ। अगर आप लोग को भी ऐसा काजल लगाना है तो कुछ नहीं करना, आँख बंद करना है, घिस लेना है बस। खुद की भाषा में मतलब खुद की बातों में ही हंस लेती हूँ। फिर हम लोग रेडी हो चुके हैं, मतलब जो जो जा रहे हैं तो वो रेडी हो चुके हैं, जो नहीं जा रहे हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। और ये हमारी हनी को देखो बढ़िया हाय कर रही है चश्मा लगा के, भाभी भी हाय कर रही हैं। तो चलते हैं अभी बाहर की ओर, क्योंकि अब जाना है बिल्कुल बहुत दूर, धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। और सबसे पहले हम जा रहे हैं बबीरू भाभी के मायके, वहाँ से कुछ लोगों को लेना है, उसके बाद जाएंगे घूमी घूमी करने। तो जो जो चलना चाहते हैं प्लीज़ अपना अपना घूमने जाएं, हम नहीं लेके जाएंगे किसी को। तो यहाँ पे अब मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ, सब लोग निकल रहे हैं बाहर की ओर, तो मैं भी निकलना स्टार्ट कर दिया है, वरना मुझे छोड़ के चले जाएंगे ये लोग घूमने अकेले अकेले। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए। लेकिन हमारी जो हनी है वो बहुत जल्दी जल्दी रेंग लेती है, मतलब चल लेती है। और यहाँ पे मटक मटक के जा रही थी क्योंकि अपने नानी के घर आई है, और वो यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है और एकदम खुला है, तो यहाँ पे सब अच्छा लगता है। और यही है वो लड़की, मिल लीजिए, ये है आशी, इसी ने मुझे बोला था। तो यहाँ पे भाभी भी एकदम रेडी हो चुके हैं, और ये हैं भाभी के पापा जी, और ये है हमारी भौजाई, और पीछे पीछे आ रही है हमारी माता श्री। यहाँ पे ये फूल देख लीजिए जो कि अति सुंदर है, बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा लगा कि हमसे वो जूम ही नहीं हो पा रहा था। तो हमने कहा चलो हटाओ, पेड़ ही दिखा दे। तो गाइस यहाँ पे बीच बीच से भी पेड़ निकले हुए थे, मतलब पौधे निकले हुए थे, अभी पेड़ नहीं बने थे। फिर हम लोग चल दिए अपनी सफ़र की ओर भाभी को लेकर के। आशी और भाभी हमारे साथ जाने वाली हैं, गोपी भैया भी हमारे साथ जाने वाले हैं। गोपी भैया हैं हमारी भाभी के छोटे वाले बीच वाले भाई क्योंकि उनके काफ़ी भाई हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधी दूर तक हम पहुँच गए थे, तब मुझे व्लॉग बनाने का याद आया। और यहाँ पे कितनी खूबसूरत नदी थी कि क्या ही बोलूँ, हर एक चीज़ बहुत अपने आप पे एक खूबसूरती का प्रतीक है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम। उसके बाद हम आ जाते हैं जहाँ हमको आना था, और फिर हम सीधा चलते हैं अंदर। तो गाइज़ हम आते ही सबसे पहले जा रहे हैं मॉल, क्योंकि इस मॉल में हमारे काफ़ी जान पहचान के लोग हैं, इसलिए उनसे मिलना भी था और इस मॉल को विज़िट भी करना था। आप बताइएगा ये मॉल है कहाँ पे और हम कहाँ आए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसे पता हो। तो जल्दी जल्दी हम कदम बढ़ाते हुए मॉल की ओर, और मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे हम पहुँचे थे 6 बजे और निकले थे हम काफ़ी लेट, क्योंकि खाना पीना बनाने में, सामान वामान निकालने में काफ़ी देर हो गई थी। फिर वहाँ गए थे भाभी के मायके, भाभी को लेने, उसके बाद आए हैं यहाँ पे, इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया था। इसीलिए हमने सोचा था कि हम मूवी देख के निकल जाएंगे मॉल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने सोचा पहले घूम घाम लेते हैं एंड नेक्स्ट डे मूवी देखेंगे। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारा बैग चेकिंग होता है। बैग चेकिंग करते करते मैं यही सोच रही थी मैंने कुछ ओवर तो नहीं डाला क्योंकि कभी भी ऐसा हो जाता है ना कि अगर ओवर डालते तो बोलने लगते, टोक देते कभी कभी। तो यहाँ पे सभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी क्या करना है, बट डिसाइड कुछ हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं डिसाइड कर लेती हूँ और आइसक्रीम खा लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे आशी, मैं, हनी आइसक्रीम खाते। जैसे कि मैं बता दूँ कि मैं कभी कभी आइसक्रीम खाती हूँ, इसलिए ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वनीला ली थी एंड आशी ने चॉकलेट ली थी, हनी ने भी वनीला ली थी। तो जिसे जिसे खानी है कमेंट में बता देना, मैं भिजवाऊँगी तो नहीं, आप खुद खा लेना, मैं उसमें लिख दूँगी कि आप खा लीजिए तो गाइज़ अभी मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, अभी आगे बढ़ाते हैं अपने ब्लॉग को। फिर यहाँ पे आप जो ये आइसक्रीम शॉप देख रहे थे जहाँ से हमने आइसक्रीम ली है, यहाँ पे एक दीदी बैठती हैं जो कि हमारी जान पहचान की है। वो आज छुट्टी में है, इस वजह से वो नहीं मिल पाई। और अब यहाँ पे ब्लॉग इन करने का समय आ गया है, क्योंकि हम जा रहे हैं घूमी करने, वो आपको
पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप ऐसे ही बने रहें हमारे व्लॉग्स में एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है, ढेर सारा शेयर करना है और ढेर सारा सपोर्ट करना है। तो अब हम ऑटो में भर चुके हैं भूसा की तरह। अभी हम जा रहे हैं घूमने करने, इसीलिए मैंने ये व्लॉग यहीं पे एंड कर दिया है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मिलते हैं कल एंड बाय बाय।